हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को बता रहे हैं, शिक्षा मित्र निदेशकों को लेकर के दिवाली के मानदेय को लेकर के यहाँ पे जानकारी है। क्या कुछ है सरिए आपको पूरा सब कुछ प्रूफ के साथ लाइव वीडियो दिखाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना। इससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। देश के कई राज्य अलग अलग बड़े निर्णय ले रहे हैं संविदा कर्मियों को लेकर, संविदा कर्मियों की नियुक्ति को लेकर और ओल्ड पेंशन को लेकर। आज फिर दीपावली के पावन पर्व पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ओल्ड पेंशन को लेकर पिछले काफी समय से बड़ी चर्चा हो रही थी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने बड़ा आंदोलन बना रखा था, लेकिन लास्ट स्टेज तक आंदोलन वो धर्म में परिवर्तित हो गया और ओल्ड पेंशन का असर चुनाव में कम से कम दिखा। और ये सब आपाधापी मची हुई है। बड़ा अच्छा लगता है कि जब जिन मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं और उन पर लगातार हमें कामयाबी मिलती है। हमने कहा था धीरे धीरे चोट करते रहिए, एक दिन वो जरूर कामयाबी मिलती है। और फिर वादा करता हूं कि आपका हौसला और आपकी हिम्मत आपको जीत की ओर ले जाता है। बहुत बातें कहने को, लेकिन सीधा हम चलते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक जी। मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ पेंशन का अलग जगाने वाले विजय कुमार बंधु जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे साथ हेम सिंह जुड़े हैं आगरा से, जो शिक्षा मित्र हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। और मैं सीधा पहले बधाई देता हूं विजय बंधु जी को कि लगातार जो आपकी मुहिम थी वो कामयाबी की ओर अग्रसर है। पहले राजस्थान, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, अब पंजाब। पूरा एक चक्र लगा दिया आपने। बीच के कुछ बड़े बड़े राज्य रह गए जिनमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, ये बस बीच में कुछ राज्य बचे। बाकी आपने एक गोला बना दिया। ठीक उसी तरीके से जैसे आप तो अध्यापक भी हैं, तो जब सरकार आती थी पहले उससे एक गोला बनाने के लिए, कली बनाने के लिए कहा जाता था। हम तो प्राइमरी में उन्हीं सब यंत्रों से पढ़े हैं, हमें नहीं देखने को मिला वो। हमारे साथ पंजाब से वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय बलवंत तच्छक जी जुड़ चुके हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और उनके पास जाने से पहले विजय बंधु जी से मेरा सवाल। विजय बंधु जी, आज तो खुश होंगे दिवाली की आपको एक प्यारी सी मिठाई मिल गई है। हालांकि पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान और झारखंड से मिल चुकी थी, लगातार कामयाबी की ओर अग्रसर है। नहीं, निश्चित रूप से ये बड़ा तोहफा है दीपावली पर पंजाब सरकार के द्वारा। और माननीय मुख्यमंत्री जी भगवंत मान जी और आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी का मैं इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और उनको साधुवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने हमारी 2018 में दिल्ली में रैली हुई थी। उस रैली में माननीय केजरीवाल जी आए हुए थे और उन्होंने वहीं पर घोषणा किया था कि मैं इस मुद्दे के साथ हूँ और जब भी हमें मौका मिलेगा हम उस चीज़ को करेंगे। और दिल्ली क्योंकि पूर्ण राज्य नहीं है, तो उन्होंने अपना जो प्रयास था उन्होंने अपना किया। और एलजी के पास आज भी वो मामला जाकर दिल्ली में पेंडिंग पड़ा हुआ है। लेकिन पंजाब क्योंकि एक स्वतंत्र राज्य है और पूरा अधिकार उसका स्टेट गवर्नमेंट को था, तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे, बातचीत चल रही थी। हमारी पंजाब की टीम, हमारे एनएमओपीएस के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुखजीत सिंह और पंजाब की पूरी यूनिट लगातार संपर्क में थी, लगातार बातचीत हो रही थी। और ये कहा जा रहा था कि आप पंजाब में पहले करके दिखाएं, फिर कोई बात आगे होगी। और आज खुशी है कि भगवंत मान जी ने हम सब की, एनएमओपीएस की और हमारे तमाम सारे जो देश भर के 80 लाख एमपीएस कर्मचारी हैं, उनकी बात को उन्होंने सुना, माना और कैबिनेट का फैसला दिया। और ये दीपावली पर इससे बड़ा तोहफा कर्मचारियों के लिए क्या हो सकता है। तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। पंजाब के समस्त कर्मचारियों, शिक्षकों को मैं बधाई देता हूँ कि एक बढ़िया सौगात मिली है। एक राज्य पहले से था, 4 हम लोगों को संघर्ष हुआ है, पंजाब 5वां राज्य हो गया जहाँ पर पुरानी पेंशन की स्थिति बहाली की गई है। और ये सब जो हुआ है वो एनएमओपीएस का संघर्ष है। एनएमओपीएस ने पूरे देश के अंदर अपने इस अभियान को चलाया। अभी मैं 16 तारीख को एमपी गया था, अभी लगातार तमाम राज्यों का दौरा चल रहा है। अभी मैं पंजाब भी, इसके पहले 2 महीने पहले मैं पंजाब भी गया था, वहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम रेलवे का था। तो चारों तरफ से एक माहौल बना हुआ है और लोगों को उम्मीदें जगी हैं। अच्छी बात है कि अखिल भारतीय एनएमओपीएस पूरे देश के लिए संघर्ष कर रहा है और हम चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं सीधा बलवंत जी के पास पहुंचता हूँ। बलवंत जी, क्या क्या है पंजाब से अपडेट, क्या कहा मुख्यमंत्री ने आज? शिव कुमार जी, जिस विषय पर आप डिबेट कर रहे हैं, बड़ी बात तो यही थी कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने जो लोगों से वादा किया था, कर्मचारियों से, कि अगर हम सत्ता में आए तो पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे। आज मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई उसमें 3 बड़े फैसले थे। एक तो उन्होंने पुरानी पेंशन बहाल करने का फैसला किया है। दूसरा, दिवाली से पहले उन्होंने कर्मचारी 6%
तोहफा दिया है और ग्रंथों को राज्य के भीतर जो वाहन लाएंगे ले जाएंगे उनको उन्होंने टैक्स में छूट दे दी है। ये 3 बड़े फैसले इसलिए महत्वपूर्ण हैं शिव कुमार जी कि हिमाचल में और गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ये पुरानी पेंशन जो बहाल करने का फैसला है, ये हिमाचल में भी मतदाताओं को प्रभावित करेगा और गुजरात में भी भाजपा सरकार पर दबाव बढ़ाएगा। हिमाचल में जयराम ठाकुर की सरकार इस बीच में झूलती रही है कि पेंशन नई योजना लागू रखी जाए या पुरानी पेंशन बहाल की जाए। वो जब तक किसी नतीजे पर पहुंचते हैं तब तक विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है और इस मामले में आम आदमी पार्टी ने लीड लेने की कोशिश की है। जाहिर है कि हिमाचल और गुजरात के वोटरों को, ये कर्मचारियों को ये फैसला प्रभावित करेगा। पंजाब के साथ ही जो पड़ोसी राज्य हरियाणा, उनसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी इस बारे में कई बार सवाल पूछे गए कि राजस्थान सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करती है, तो क्या आपकी सरकार की भी इस तरह की कोई योजना है? तो उन्होंने हमेशा ही जो नई पेंशन योजना है इसकी उन्होंने तारीफ की कि आगे हरियाणा में तो 2 साल का समय बाकी है चुनाव में। ये आम आदमी पार्टी हिमाचल और गुजरात में इसका कितना लाभ ले पाएगी ये तो समय बताएगा, लेकिन कुल मिला के बैकफुट पे करने की मान सरकार ने कोशिश की है हिमाचल और गुजरात में। अरविंद केजरीवाल साहब ने जैसे ही मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हुई, तारीफ पर कहा है कि ये फैसला पूरे भारत में लागू किया जाना चाहिए। वो कर्मचारियों के साथ अन्याय नाइंसाफी वाला फैसला था और अब हमने पुरानी पेंशन योजना बहाल करके कर्मचारियों को एक तरह से एक तोहफा दिया दिवाली से पहले। दूसरे शिव कुमार जी, एक और बात जो बड़ी बात है, जो धार्मिक ग्रंथों को राज्य के भीतर ले जाने वाले वाहनों को जो टैक्स फ्री करने की बात की है, ये फैसला इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि पंजाब के लोग पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब का बड़ा सम्मान करते हैं। आपको ध्यान होगा कि बादल सरकार के दौरान कोटकपूरा और बरगाड़ी में धार्मिक ग्रंथों के कुछ पन्ने मिले थे फटे हुए, यानी कि बेअदबी हुई थी। उस मामले में एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, पुलिस ने गोली चलाई, कुछ लोग मरे और डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को, उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को हटाना पड़ा था। लेकिन लोगों को लगा कि आंदोलन खत्म करवाने के लिए पुलिस से जबरदस्ती लाठीचार्ज करवाया, गोली चलवाई गई और उसका खामियाजा बादल साहब को भुगतना पड़ा। कैप्टन सरकार ने कहा कि जैसे हम आएंगे सत्ता में, हम इस मामले की जांच करवाएंगे। उन्होंने एसआईटी बनाई, उस एसआईटी की रिपोर्ट नहीं खुली और उसका खामियाजा एक तरह से कांग्रेस सरकार को भी भुगतना पड़ा। और इस मामले में मुख्यमंत्री भगवंत मान सजग हैं, उन्होंने एक एसआईटी बनाई है बादल साहब से और सुखबीर बादल से भी एसआईटी ने पूछताछ जारी है कि इस मामले में वो जल्दी ही कुछ फैसला लेंगे ताकि धार्मिक रूप से जो लोग पीड़ित रहे, आहत रहे, उनको राहत पहुंचाई जा सके। जी बिल्कुल, मैं अगला सवाल आप पर हिमाचल के बारे में अगला आऊंगा तब करूंगा। उससे पहले मैं डॉक्टर सुनील कौशिक जी से पूछ लेता हूँ। पुरानी पेंशन बहाल हो रही है जो अब तक 5 राज्यों में ये हो चुका है। बंगाल ने बंद ही नहीं की थी तो वहां कोई दिक्कत नहीं आई। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और अब पंजाब, बाकी राज्यों को क्या डर लगता है? देखो मिश्रा जी, बहुत अच्छी बात है, ऐसे कदम का स्वागत होना चाहिए, लेकिन इस पर मैं थोड़ा सा अलग हटके बोलूंगा। क्या सरकारों के पास बजट की व्यवस्था है देने के लिए? अभी पंजाब की सरकार बनी थी तो आपने भी देखा होगा कि वहां के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई और एक बजट मांगा था। रोजमर्रा की जो चीजें हैं जो बजट में होनी चाहिए थी, जब उनको आप पूरा नहीं कर पा रही है कोई प्रदेश की सरकार, तो मुझे लगता है कि ऐसी योजना लाने से तत्कालिक लाभ तो आपको चुनाव में मिल सकता है। क्या जनता भी भ्रमित होती जा रही है? केवल चुनाव से पहले आप झुंझुना देंगे और चुनाव के बाद क्या स्थिति बनेगी, चुनाव के बाद क्या समीक्षा होगी, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। कोई भी सरकार हो, जैसे भी आदरणीय मोदी जी ला रहे हैं 2024 को देखे 4 राज्यों में 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी, 75,000 लोगों को यह दिया गया चुनाव के समय पे, चुनाव से पहले। क्या मुझे लगता है कि लगातार इन सब चीजों पर काम नहीं होना चाहिए? क्या चुनाव आते हैं तभी सरकारों को या पार्टियों को दिखता है कि हम कैसे लुभावने वायदे करें या कैसी घोषणाएं करें तभी होगा? ये सारी चीजें थोड़ी सी मायने रखती हैं। आप देख रहे होंगे एनजीटी ने दिल्ली पर 900 करोड़ का जुर्माना लगा दिया, कूड़े के ढेर पर दिल्ली है। एमसीडी को आपने देखा होगा कि कम से कम 6 महीने 7 महीने हो गए उनको सैलरी नहीं दी जा रही है, लेकिन फ्री की चीजें दिल्ली में मिलेंगी। ऐसे ही आप देखेंगे पंजाब को लेकर के, मैंने कहा कि बजट आपके पास नहीं है। आप उत्तर प्रदेश को लेकर के देख लीजिए, क्या आप बताइए कितने लाख करोड़ का आपके पास कर्जा है, लेकिन आप झुंझुना बांटेंगे। आपने देखा होगा कि कोरोना काल के समय लगातार कह रहे हैं कि जो पूर्ववर्ती सरकार बजट पेश करती थी उससे हम दुगना बजट पेश कर रहे हैं। यहाँ कहाँ से रहा? कागज का हेरफेर है कि असलियत में भी है? ये बिल्कुल सही बात है कि जब अखिलेश जी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तब 2.5 लाख करोड़ के आसपास का था, 5 लाख करोड़ के आसपास है, वो पैसा आ भी रहा है। और आप देखिए बार बार केंद्र सरकार ये कहती है कि जैसे सारे संस्थानों को जहाँ बेचने की बातें हो रही हैं या रेंट पर देने की बातें हो रही हैं, आप उनके आंकड़े उठा के देख लीजिए ना, आंकड़े अगर उठा के देखेंगे तो सब कुछ हरा हरा दिखाई देगा आपको कि हमने आधार कार्ड से योजनाएं जोड़ दी, 2.5 लाख करोड़ का फायदा हुआ, ये चीजें कर दी, इसको 1 लाख करोड़ का फायदा हुआ। अब वो लाख करोड़ का फायदा हुआ वो जा कहाँ रहा है? आपको आप देखिए, जब आपने सरकार जब केंद्र में आए तो 60 लाख करोड़ के आसपास का कर्जा केंद्र सरकार पे था, अब आपका 1,80,000 करोड़ के आसपास का कर्जा आपका हो गया। तो ये सब चीजें कहाँ से? ये कुछ दिखाने की, कहने की, घोषणा करने की, मीडिया के सामने करी, जनता को बेवकूफ बनाने की चीजें हो रही है क्या सब चीजें? आप ये बताइए जरा, जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की है 10 लाख पदों को लेकर के, केवल 10 लाख पद ही है क्या? इस हिसाब से 40 लाख 50 लाख पद हैं ऐसे जहां भरे जाने चाहिए थे।
दूसरी बात हम कर रहे हैं कि पेंशन जो बंद हो गई, बहुत स्वागत योग्य कदम है। क्या उस बजट से कुछ और कर सकते थे क्या? आप तमाम बेरोजगारों को रोजगार दे सकते थे क्या? ऐसी तमाम, जैसे जैसे पंजाब सरकार ने कहा कि जो भी वाहन आएंगे उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, बहुत स्वागत योग्य कदम है। इस बजट को आप कहां से पूरा करेंगे? ये जो आपके पास जो पैसा मिलता था, ये कहां से लेकर के आएंगे? तो आप बांटने की प्रवृत्ति जो है, बांटने की, फिर कर्जा लीजिए और कर्जा पे आप इंटरेस्ट दीजिए। जब वहां की सरकार के पास बजट पैसा नहीं होगा और आप घोषणा कर देंगे, और जब आप चाहे केंद्र सरकार से लो, चाहे वर्ल्ड बैंक से लो पैसा, चाहे किसी बड़े संस्थान से आप कर्जा लीजिए, फिर बाकी पूर्ति आप कहां से करेंगे? वो भी हमारे टैक्स का पैसा होगा, वो भी हम लोगों का ही पैसा होगा। इस लोगों को भी तो समझना पड़ेगा। क्या कोई भी, चाहे मोदी जी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे योगी जी हो, XYZ कोई हो, या अपने घर को बेच के ला रहे हैं या अपने घर को दे रहे हैं? आप इधर से कान पकड़ के इधर से घुमा के आप कान पकड़ा रहे हैं, और जनता उसी साझे में आती जा रही है, उसी में फंसती चली जा रही है। लेकिन जब आप समीक्षा करेंगे बैठ करके, तो देखेंगे कि इधर का उधर कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। इससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लें।